जिस पार्टी ने 15 साल तक बंगाल की राजनीति पर राज किया, क्या अब वही पार्टी टूटने की कगार पर है? चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचा है घमासान। नेता साथ छोड़ रहे हैं, विधायक दिखा रहे हैं बगावती तेवर और उठने लगे हैं असली तृणमूल पर सवाल। आखिर अमर सोनार बांग्ला में चल क्या रहा है? क्या चुनावी झटके के बाद पार्टी में बढ़ती बगावत ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? 100 से अधिक पार्षद और कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 15-20 विधायक बागी नेताओं से संपर्क में हैं और अलग पार्टी बनाने की चर्चा भी है। इतना ही नहीं, पार्टी ने एंटी पार्टी गतिविधियों के आरोप में अपने ही 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। उधर दूसरी ओर ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही। तो क्या बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही? तो क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगे? आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब और समझेंगे कि आखिर बंगाल की राजनीति में चल क्या रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है, क्या महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी जैसी टूटने की कहानी अब बंगाल में भी दोहराई जाने वाली है? और सबसे अहम बात, क्या चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की मजबूत मानी जाने वाली पार्टी के भीतर दरारें सच में गहराने लगी हैं? दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को निष्कासित कर दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद मामला और गर्मा गया। दोनों नेताओं ने खुलकर पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने दावा किया है कि उनके साथ 15 से 20 विधायक खड़े हैं और करीब 50 विधायकों से उनकी बातचीत चल रही। इन दावों ने राजनीतिक हलकों में हलचल और तेज कर दी है। इसके बाद पार्टी के अंदर की नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी। कई नेताओं का मानना है कि उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। पार्टी के बड़े फैसले कुछ लोगों तक ही सीमित हो गए हैं। लंबे समय से चल रही यह नाराजगी चुनावी हार के बाद और बढ़ गई है, जिसके चलते अब कई नेता खुलकर अपनी असहमति जाहिर कर रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम की तुलना महाराष्ट्र की उस सियासी तस्वीर से कर रहे हैं, जहां शुरुआत कुछ विधायकों की नाराजगी से हुई थी और धीरे धीरे पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया था। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि अभी तक किसी भी विधायक ने खुलकर बगावत का ऐलान नहीं किया और ना ही किसी तरह की आधिकारिक गुट सामने आए हैं। यानी मौजूदा स्थिति अभी दावों, संपर्कों और राजनीतिक दबाव के बीच घूम रही, न कि किसी औपचारिक टूट के रूप में। लेकिन बगावत की इन चर्चाओं और अलग गुट बनाए जाने की अटकलों के बीच यह समझना भी जरूरी है कि संविधान इस मामले में क्या कहता है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक किसी पार्टी को तोड़ने या अलग गुट बनाने के लिए कोई 2, 5 या 10 विधायक जैसा नंबर नहीं होता, बल्कि 1/3 विधायकों के अलग होने पर स्प्लिट को मान्यता मिल जाती थी। लेकिन अब यह प्रावधान खत्म हो चुका है। वर्तमान में केवल पार्टी के विलय का विकल्प ही कानूनी रूप से मान्य है, जिसके लिए कम से कम 2/3 विधायकों का एक साथ अलग होना जरूरी होता है। ऐसा होने पर उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने से कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। इसी वजह से फिलहाल यह पूरा मामला संभावित बगावत और राजनीतिक दबाव के दायरे में ज्यादा दिख रहा है, न कि किसी निश्चित टूट की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन राजनीति का इतिहास यही बताता है कि कई बार बड़े बदलावों की शुरुआत छोटे छोटे असंतोष से ही होती है। बंगाल की राजनीति में जो हलचल दिखाई दे रही है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि इसके कई राजनीतिक और संगठनात्मक कारण हैं। लेकिन जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आखिर हर बार जब कोई पार्टी मजबूत दिखती है तो नेता उसी दिशा में क्यों खिंचते चले जाते हैं? क्या यह सिर्फ सत्ता की चाह है या फिर राजनीतिक असुरक्षा और भविष्य को बचाने की कोशिश? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ सत्ता की भूख है या फिर राजनीतिक सर्वाइवल की मजबूरी? कई बार नेता यह मानते हैं कि अगर वे समय रहते सही राजनीतिक दिशा नहीं चुनेंगे तो उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसी सोच के चलते दल बदल और गुटबाजी जैसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो जनता को यह महसूस कराती हैं कि राजनीति में विचारधारा से ज्यादा अब अवसरवाद हावी हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के भीतर उठ रही यह हलचल सिर्फ अंदरूनी नाराजगी का नतीजा है? जिस तरह एक के बाद एक नेताओं के सुर बदल रहे हैं, उसने ममता बनर्जी की संगठनात्मक पकड़ पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या टीएमसी अपनी ही बनाई राजनीतिक जमीन को संभालने में कमजोर पड़ रही? और क्या विपक्ष में बैठी बीजेपी धीरे धीरे अपनी रणनीति में कामयाब होती दिखाई दे रही है? अगर पार्टी के भीतर असंतोष इसी तरह बढ़ता रहा तो बीजेपी के लिए यह अवसर होगा और टीएमसी के लिए चुनौती बन सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें RNTV नेशनल के साथ।